हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगिराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए जीके के 5 क्वेश्चन और करंट अफेयर के कुछ न्यूज। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहले जीके क्वेश्चन है हमारा आज का ये, विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अंदर दुनिया की यानी कि सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो इसका नाम है यहाँ पर, इसका आंसर है हमारा यहाँ पर, इसका आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली दुनिया के अंदर सबसे प्रदूषित जो राजधानी है उसके रूप में यहाँ पर पहले नंबर पर है यहाँ। और जो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अंदर जो रिपोर्ट ये प्रेजेंट की गई है, इसमें बताया गया है कि जो नंबर 1 रैंक पे है पोल्यूटेड शहरों की राजधानी की लिस्ट में, वो है न्यू दिल्ली, सबसे टॉप पर है यहाँ पर। और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है। और टोटल 50 शहरों में से, टोटल 50 सिटीज में से जो वर्ल्ड के हैं उनमें से 35 भारत के हैं, 35 इंडिया के हैं। वर्ल्ड के पोल्यूटेड शहरों में 50 पोल्यूटेड शहरों में 35 इंडिया के हैं, यानी कि बहुत ही खराब बात है जो हमारे देश के लिए कि 35 हमारे देश से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे है पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट में, पोल्यूटेड कैपिटल की लिस्ट में, वो है यहाँ पर ढाका। जो सेकंड नंबर पे मोस्ट पोल्यूटेड तो न्यू दिल्ली है, लेकिन जो सेकंड है वो है ढाका। ये कैपिटल है बांग्लादेश की, और जो थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड है उसका नाम है यहाँ पर डजामना जो है ये कैपिटल किसकी है? ये चाड कंट्री की है। ये चाड है जो एक कंट्री, उसकी कैपिटल है एंडजामना। ये थर्ड नंबर के ऊपर है मोस्ट पोल्यूटेड शहरों में। और जो फोर्थ है यहाँ पर, वो है यहाँ पर दोसंबे। ये जो कैपिटल है यहाँ पर, जो ये कैपिटल है ये है ताजिकिस्तान की। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दोसंबे, ये 4th नंबर पे। और जो 5th है ये है यहाँ पर मस्कट, और ये कैपिटल किसकी है? ओमान की है। ये कैपिटल किसकी है? ओमान की। हम पढ़ तो रहे हैं वैसे मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल, लेकिन हम यहाँ पर इनकी कैपिटल और कंट्री भी याद कर सकते हैं। जो सेकंड नंबर पर ढाका, ये कैपिटल किसकी है? बांग्लादेश की। थर्ड नंबर पे है एंडजामना, ये किसकी है? चाड की है कैपिटल। और 4th है दोसंबे, ये किसकी? ताजिकिस्तान की है। और 5th है जो वो है मस्कट, ये ओमान की कैपिटल है। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, डैश वुमेन्स क्रिकेट टीम क्रिएटेड ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट रन। तो हाईएस्ट रन का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये कौन सी टीम के द्वारा बनाया गया है? ये T20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड है। T20 इंटरनेशनल के अंदर जो किसने बनाया है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हाईएस्ट रन का? तो ये बनाया गया यहाँ पर बहरीन ने। बहरीन की जो देश है उसकी टीम ने, उसकी वुमेन्स टीम ने यहाँ पर हाईएस्ट रन का रिकॉर्ड बना दिया गया। और इन्होंने जो 20 ओवर्स के अंदर, 20 ओवर के मैच के अंदर यहाँ पर 318 रन बनाए हैं। और ये बनाए हैं इन्होंने 1 विकेट के नुकसान पर। 1 विकेट इनकी, यानी कि एक प्लेयर इनका आउट हुआ था, और इन 318 रन का सबसे हाईएस्ट रन जो बना दिए हैं वुमेन T20 इंटरनेशनल्स के अंदर। और जो ये इन्होंने
स्कोर बनाया है, ये बनाया है यहाँ पर अगेंस्ट सऊदी अरबिया। सऊदी जो है अरबिया, इसके खिलाफ इन्होंने ये स्कोर बनाया, सऊदी अरब के खिलाफ इन्होंने ये स्कोर बनाया है। और जो यहाँ पर बहरेन की कैप्टन है, बहरेन की कैप्टन है, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बना दिया गया है, उनके द्वारा भी उन्होंने नॉट आउट 161 रन बनाए, नॉट आउट 161 रन बनाए हैं, नॉट आउट। ये भी हाईएस्ट स्कोर है, ये भी ओडीआई का हाईएस्ट स्कोर, सॉरी टी20 का हाईएस्ट स्कोर है इंडिविजुअल प्लेयर के द्वारा, 160 रन नॉट आउट। ये पहली प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने 150 प्लस स्कोर किया गया है, जिनके द्वारा 150 प्लस का स्कोर बनाया गया है, स्कोर टी20 के अंदर। और इनका नाम है यहाँ पर, वो है दीपिका रसंगिका। तो ये बहरेन की जो कैप्टन दीपिका रसंगिका, इन्होंने नॉट आउट 161 रन बनाए हैं, और ये बनाए हैं इन्होंने मात्र 66 बॉल के ऊपर, 66 बॉल के ऊपर इन्होंने ये रन बनाए हैं। और ये हाईएस्ट टी20 का इंडिविजुअल प्लेयर का रिकॉर्ड बन गया है। 150 प्लस स्कोर करने वाली ये पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली प्लेयर बन गई हैं, वुमेन प्लेयर बन गई हैं। चलिए, और यहाँ चलिए चलते हैं हमारे इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु हैज बिकम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर इन द वर्ल्ड टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट को पार करने वाली सबसे यंगेस्ट और जो फास्टेस्ट फीमेल स्विमर है वो कौन बन गई हैं? उनका नाम है यहाँ पर, इसका आंसर जानते हैं। उनका नाम है यहाँ पर मिस जिया राय। मिस जिया राय जो हैं, जो वर्ल्ड की यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर बन गई हैं पाक स्ट्रेट को पार करने में। जो इनसे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था ये यहाँ पर मिस बुला चौधरी के नाम था, ये मिस बुला चौधरी के नाम ये रिकॉर्ड था। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया गया था, इनके द्वारा बनाया गया था 2004 के अंदर। 2004 में ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और तब इन्होंने इसमें टाइम लिया था 13 आवर, 13 घंटे एंड 52 मिनट, 13 घंटे एंड 52 मिनट ये इन्होंने टाइम लिया था मिस भोला चौधरी के द्वारा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 2004 के अंदर। और ये टोटल डिस्टेंस है जो पाक स्टेट की है, ये लगभग 29 किलोमीटर, कितनी है ये? 29 किलोमीटर है। और मिस जिया रॉय ने इसको पार करने में लिए हैं 13 घंटे और 10 मिनट, 13 घंटे और 10 मिनट इन्होंने ये टाइम लिया गया है। और जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, ये जो स्विमिंग का ये किया गया था यहाँ पर PSFI के द्वारा, PSFI के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और PSFI है यहाँ पर पैरा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो मिस जिया रॉय हैं, इनको इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से भी इनको मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 भी इनको मिला है यहाँ पर। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, वेयर इज विंग्स इंडिया 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो विंग्स इंडिया 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है यहाँ पर आयोजित किया जाएगा हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा 24 मार्च से 27 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा यहाँ पर विंग्स इंडिया को बाय
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और जो विंग्स इंडिया है, विंग्स इंडिया है, ये जो इवेंट है ये एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है, एशियाज लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन, ऑन सिविल एविएशन, सिविल एविएशन पर ये दुनिया एशिया का सबसे बड़ा इवेंट है। और जो इसका थीम है विंग्स इंडिया 2022 का, ये इसका थीम है यहाँ पर, वो है इंडिया एट 75, इंडिया एट 75 न्यू होरिजन, न्यू होरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, फॉर एविएशन इंडस्ट्री, फॉर एविएशन इंडस्ट्री, ये इसका थीम है यहाँ पर। और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उनका नाम है यहाँ पर, उनका नाम है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी हैं, वो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। जो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी हैं, ये क्या हैं, मिनिस्टर हैं ऑफ सिविल एविएशन में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। जो इसका थीम है वो इंडिया एट 75 न्यू ओरिजिन फॉर एविएशन इंडस्ट्री है इसका थीम, और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा यहाँ पर हैदराबाद के अंदर। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, और अगला क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व्ड। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा यहाँ पर 22 मार्च को। हर साल 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, और 22 मार्च को जो ये विश्व जल दिवस 2022 है, इसका यहाँ पर थीम क्या है? इसका थीम है यहाँ पर ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये इसका जो थीम है। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये इसका थीम है वर्ल्ड वाटर डे 2022 का। और जो इसका एम है यहाँ पर, जो इसका एम है वो क्या है? रेज अवेयरनेस। जो इसका एम है उसका रेज अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना है। किस बारे में जागरूकता पैदा करना है? इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड कंजर्व टू इट, और आप जल को संरक्षित करें, ये आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है। कंजर्व टू इट, वाटर को यानी कि कंजर्व करें, संरक्षित करें, ये इसका जो है एम रहता है। चलिए चलते हैं, आज के हमारे 5 क्वेश्चन यही थे। चलिए चलते हैं हमारी पहली न्यूज के ऊपर, और जो पहली न्यूज है वो है ये, नेहरू युवा केंद्र संगठन टू ऑर्गेनाइज शहीद दिवस इन 623 डिस्ट्रिक्ट। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन है वो शहीद दिवस को 623 जिलों के अंदर मनाएगा, 623 जिलों के अंदर मनाया जाएगा नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा शहीद दिवस को। और जो इस शहीद दिवस है ये होता है 23 मार्च के दिन, 23 मार्च के दिन हम शहीदी दिवस मनाते हैं। 23 मार्च 1931 के दिन, 23 मार्च 1931 के दिन जो हमारे क्रांतिकारी थे उनमें से भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, इन तीनों को 23 मार्च 1931 के दिन इनको फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 के दिन। और
उसके बाद हम 23 मार्च को इनकी शहीदी दिवस के रूप में, इनके शहीद बलिदान को याद करने के लिए 23 मार्च को हम हर साल शहीद दिवस मनाते हैं। और इनके बलिदान को याद करने के लिए हम हर साल क्या है, जो 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं। और जो इसका थीम रहेगा, जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है, जो यहाँ पर किस थीम के अंडर ये इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, जो इसका थीम है ट्रिब्यूट टू रिवोल्यूशनरीज। ट्रिब्यूट टू रिवोल्यूशनरीज, ये इसका जो है, ये इस थीम के अंडर इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। चलिए चलते हैं हमारी दूसरी न्यूज के ऊपर। और दूसरी न्यूज है यहाँ पर ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय ईसेल आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2022 ऑर्गेनाइज की गई थी। और ये ऑर्गेनाइज की गई थी यहाँ पर 10 मार्च से 13 मार्च तक ये ऑर्गेनाइज की गई थी। 10 मार्च से लेके 13 मार्च तक ऑर्गेनाइज की गई थी। और जो इसका थीम था ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट का, जो इसका थीम था वो था यहाँ पर इनोवेशन फॉर इंक्लूजन। ये इसका थीम था। और अब की बार जो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट है, इसको जो है इंडस्ट्रियल स्पॉन्सरशिप थी। इस बार इंडस्ट्रियल स्पॉन्सरशिप मिली थी। इसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था, जो इसको ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रेजेंट किया गया था रिलायंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। रिलायंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था। और यहाँ पर को स्पॉन्सर किया गया था फोन पे के द्वारा इसको को स्पॉन्सर्ड किया गया था इस ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट को। और जो यहाँ पर पावर्ड बाय जो पावर किया गया था, वो किया गया था यहाँ पर एसर के द्वारा इसको पावर्ड बाय किया गया था। और जो इसका मेन हाईलाइट था ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट का, जो इसका क्लोजिंग एड्रेस था, जो जो इसका भाषण था, इसके अंदर जो हमारे ऑनरेबल नितिन गडकरी जी ने इसको संबोधित किया गया था इसकी क्लोजिंग सेरेमनी पर। और जो नितिन गडकरी जी हैं, ये मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जो नितिन गडकरी जी हैं, वो मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं यहाँ पर। बस आज की हमारी यही न्यूज़ थी और यही क्वेश्चन थे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना न भूलें। थैंक यू।